दोस्तों नमस्कार। धीरे धीरे AIB21 का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पर अपलोड किया है उसमें लगातार मेरे भाई बहन मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं लॉ के उन स्टूडेंट्स के सामने जो अब इस बदलते हुए समय में AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ज़रा सोचिए कि आज से लगभग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग वकालत करके वकालत में आते थे, जो लोग LLB करने के बाद वकालत का कार्य करते थे, एडवोकेसी में आते थे, कितना ज़्यादा रिलैक्स रहते होंगे वो। बस LLB किया, 5 ईयर लॉ किया, 3 ईयर लॉ किया, धीरे से आराम से आए, अपना चोंगा बस्ता उठाया, ले जाकर के रख दिया, चढ़ गया अदालत में बांध के बैंड, चालू कर दिया चिल्लाना, बहस करना, आराम से वकालतनामा लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। AIB आने के बाद उनको केवल डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरने पड़े कि हाँ भाई वो वकालत कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर एक एफिडेविट शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके सामने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा एक शब्द सामने आया, एक इतना बड़ा पहाड़ सामने आया जिसको तोड़ने में अच्छे अच्छों की छींकें निकली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरू में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही लिबरल था, क्योंकि शुरुआत थी, कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया थी जिसको एक प्रोसेस में लाने के लिए कार्य किया जा रहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन जब समय बदला, जब ये स्थिति आई कि यार अब इस पेपर को धीरे धीरे टफ किया जाए, क्यों? क्योंकि जो एडवोकेट्स की संख्या थी, जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या थी, जो स्टूडेंट की संख्या थी, वो लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। इस वजह से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो पेपर्स थे उसको धीरे धीरे टफ करने की प्रक्रिया चालू हुई। उसी सीरीज में आज की स्थिति ये है कि जब AIB20 का एग्जाम अभी कंडक्ट होके चुका है, जिसका रिजल्ट अभी आउट होके चुका है, उसके रिजल्ट में इतनी बड़ी घालमेल, इतनी बड़ी दिक्कतें, इतनी पेचीदगी, परेशानियां सामने आई कि न जाने कितने स्टूडेंट्स बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के लगातार क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं कि भाई पेपर दिया तो था, पास तो हो गए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ तो गए थे, किसी के 60 सही है, किसी के 70 सही है, लेकिन हम क्यों फेल कर दिए गए? अभी भी वो प्रश्न लगातार जारी है। मैंने AIB21 का एग्जाम जो 7 जून 2026 को कंडक्ट होने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो जब अपने YouTube चैनल पे अपलोड की तो उसमें जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स को पढ़ करके यकीन मानिए कि मैं खुद इतना ज़्यादा चिंतित हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरे वो भाई बहन जो बेचारे इस एग्ज़ाम के बोझ के तले दब रहे हैं, इस इतनी जटिल प्रक्रिया के बोझ के तले दब रहे हैं, उनके सामने कितनी बड़ी हर्डल है, कितनी परेशानी है। अब एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो पर कमेंट किया है, और सबसे पहले तो मैं उन सारे स्टूडेंट से, देखिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं तुरंत तत्काल उसका जवाब नहीं दे पाता, अक्षम रहता हूं, नाकाम रहता हूं तुरंत तत्काल आप लोगों की समस्याओं का जवाब दे पाने में। क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक समस्या ये है कि मैं कोई रेगुलर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर वीडियोस डालने का ही काम नहीं करता। मैं परमानेंट एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। सुबह 10 बजे मुझे कोर्ट जाना होता है, उससे पहले भी मुझे उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है। शाम को लौटने के बाद अगर कभी समय नहीं मिल पाता या नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी होती, मैं थका होता हूं, तो मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं अपने चैनल पर, अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन पर जा करके आपके सवालों को पढ़ करके उसका जवाब दे सकूं। लेकिन जब भी मेरे सामने, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो यकीन मानिए कि मैं आप लोगों में से ही एक हूं, आप ही लोगों के साथी के रूप में आप लोगों के सामने आकर के आप लोगों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता हूं। तो उसी सीरीज में जब मुझे मौका मिलता है मैं ये कोशिश करता हूं कि छोटा मोटा, थोड़ा बहुत, आधा अधूरा, जो मुझे पता है, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने सीखा, जाना, समझा है, जो मेरा अनुभव, उस आधार पर आप लोगों की समस्याओं का निदान कर सकूं। तो एक मेरी बहन है हर्षिता दुबे जी, उनकी आईडी पर यही नाम लिखा, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया है मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि भैया प्लीज मेक वन वीडियो ऑन द प्रोसेस ऑफ करेक्शन, हाउ डन इज इजी वे बिफोर 30th अप्रैल, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड द स्टूडेंट्स हु रियली नीड्स गाइडेंस फॉर द सेम। तो मेरी बहन
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने प्रश्न किया है कि कैसे इस करेक्शन को, यानी कि जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं अगर उसमें कोई गलती हो जा रही तो उस करेक्शन को 30 अप्रैल के पहले हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो एक काम करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट, कोई एक ऐसा बच्चा मैं देख रहा हूं जिसने इस बार AIB का फॉर्म भरा होगा। अगर नहीं भी उसको कोई करेक्शन होगा तो उस करेक्शन बॉक्स में जाकर के उसको कैसे करेक्ट करना है, उस प्रोसेस को मैं कोशिश करके आपके साथ में स्क्रीन शेयर करके आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा। किसी तरीके से आपको मैं ये बताने का प्रयत्न करूंगा, और वो भी निश्चित मानिए कि 30 अप्रैल नहीं आने दूंगा। उससे पहले मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर पॉसिबल हो सका तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उस करेक्शन को कैसे किया जाता है इस बारे में हर हाल में मैं आपको ओरली या स्क्रीन शेयर करके ये बता सकूं कायदे से, सही तरीके से, कि आप कैसे करेक्शन बॉक्स में जाकर अपने फॉर्म्स में किसी तरीके का भी अगर कोई गलत चीज अगर उसमें अपलोड हो गई तो उसको आप करेक्ट कर सकें। दूसरा एक कमेंट है जहांगीर तंबोली करके, इन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्वालिफाइंग कैसे करें, प्लीज हेल्प मी सर। तो भैया, बड़े बड़े गणितज्ञों की गणित फेल हो गई AIB 20 का रिजल्ट देखकर। सबने कान पकड़ के हाथ जोड़ करके दंडवत कर लिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने और AIB के पेपर के सामने। जब तक पूरे फॉर्म नहीं फिल हो जाएंगे तब तक बार बार लगातार सिर्फ एक ही बात कहेंगे। किसी झांसे, किसी उसमें मत आना प्रलोभन में, कोई कितनी वीडियो बना ले, कोई कितना चिल्ला ले, कोई बता दे कि भैया 10 क्वेश्चन यही आने वाले हैं, मत मानना, मत मानना, मत मानना। एक बिल्कुल सीधा सा मूल मंत्र दे दें। जिस तरीके का पेपर आया था, अगर आप पहली बार पेपर में बैठने जा रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, या आपने जो आपके सीनियर्स हैं जो एक आधा बार फेल हो चुके हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अभी फिलहाल जब तक सारे लोग अपने फॉर्म्स मत ना भर लो, जब तक AIB 21 के फॉर्म्स को भरने की, करेक्शन करने की और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए, क्योंकि पेपर तो 7 जून को है, तब तक केवल और केवल बहुत ज्यादा अगर अंदर दिल उबाल मार रहा है पढ़ने का तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो और केवल ये देखो कि पेपर आता कैसे, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों के अंदर से आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल यही मूल मंत्र है, कोई झांसेबाजी नहीं, कोई आपको बहुत बड़ी टिप नहीं देने वाला, कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रकार का पेपर सेटअप होगा कि उसके बाद 4 बात हम ही जैसे लोगों को सुनने को मिली थी कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे। क्या हुआ? पिछली बार लोगों ने कही दिया था भैया, सारे कयास उल्टे पड़ गए थे लोगों के। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एक भाई साहब, एक हाँ मेरी बहन है कोई, शायद अर्चना करके हैं, इनकी आईडी पर यही नाम लिखा है। इन्होंने लिखा कि सर मैंने लैंग्वेज मराठी डाली है तो पेपर इंग्लिश, इन्होंने कुछ थोड़ा सा सफाई से लिखा नहीं है। प्लीज़ अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें उनको थोड़ा सा एक बार लिखने के बाद में कमेंट बॉक्स में उसको एक बार रीड आउट कर लिया करिए। तो इसमें मेरे ख्याल से इनका ये क्वेश्चन है कि मराठी मेरी लैंग्वेज है तो पेपर इंग्लिश में, तो देखिए ऐसा है कि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज और आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं तो यार वो ज़माना चला गया बाबा आदम वाला। थोड़ा सा कम से कम थोड़ी बहुत लैंग्वेज कमांड ज़रूर रखिए। और जो बार काउंसिल का पेपर इस हिसाब से सेटअप होता है कि उसमें आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाती है। आराम से अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डुअल लैंग्वेज में पेपर सेटअप ही इसीलिए किया जाता है। और लास्ट एक जो कमेंट मुझको, जो कमेंट, हालांकि कमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन एक कमेंट जो मुझको बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोरने वाला था, मेरा एक भाई एडवोकेट सुरेंद्र गंगवार करके हैं, उन्होंने लिखा कि इन्होंने शायद पेपर दिया था AIB 20 का और ये पास नहीं हो सके थे। इनके पेपर के जो मार्क्स थे वो सॉल्व करने के हिसाब से क्वालिफाइंग नेचर के थे। इनको लग रहा है कि ये पास हैं, इन्होंने लिखा भी है, इनके हिसाब से पास भी हैं। और इन्होंने रीचेकिंग फॉर्म भी भरा था लेकिन किसी प्रकार की ये कह रहे हैं कि मुझे सहायता नहीं मिल सकी है। इनका ये भी कहना है कि सर मैंने रिट भी डाला था लेकिन उसमें भी बिना जांच के रिजल्ट घोषित कर दिया गया। मतलब कुल मिला के इनका ये कहना है कि सब कुछ हो गया, ये इनको लग रहा है कि ये पास है लेकिन उसके बाद भी अंततः इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इनका ये भी कहना है कि किसी नंबर पर, जो वहाँ का नंबर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नंबर अपलोड कर रखा है, जब वहाँ कॉल मैं करता हूँ तो वहाँ ये कहा जाता है कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। शायद इसीलिए इतनी बुरी हालत है, शायद इसीलिए स्थिति इतनी गंभीर और इतनी संगीन है कि लगातार संस्थाओं पर उंगलियां उठती जा रही हैं। लगातार
इस प्रकार के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनकी पार्शियलिटी कटघरे के घेरे में आकर के खड़ी हो जाती है, सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। देश का जो भविष्य है, जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी कौन, लॉयर्स, आने वाले देश, आने वाले भविष्य के जो अधिवक्ता हैं, जो एक बेहद जरूरी और जागरूक विंग है इस सोसाइटी की, इस समाज को जो दिशा देने का काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो कल के विद्वान अधिवक्ता के रूप में नामित होकर के इस सोसाइटी में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज वो खुद न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर है, अपने खुद के लिए जस्टिस प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि न रहो न निराश करो मन को। भाई निराश मत होइए, इसलिए मत होइए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक ऐसे दलदल में फंसे हैं कि यहां से आपको जी जान लगा के निकलना ही पड़ेगा, वरना आप इसी दलदल में समा जाएंगे और देखने सुनने वाला कोई नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।